नमस्कार बच्चों। पीसीएसजे के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेंस के लिए भी और प्री के लिए भी बनता है। क्वेसी कॉन्टैक्ट से कुछ ऐसे रिलेशंस होते हैं पार्टीज़ के जो रिजेंबल्स करते हैं जैसे कि वो कॉन्टैक्ट हो। हालांकि पार्टीज़ ओरल या रिटन कोई एग्रीमेंट नहीं करते, सहमत नहीं होते कि हम कोई कॉन्टैक्ट करने जा रहे हैं, लेकिन रिलेशन की वजह से कोई एक्ट किया जाता है, कोई सप्लाई की जाती है, कोई पेमेंट किया जाता है, तो वह एक कॉन्टैक्ट का रूप ले लेता है। इसलिए इन कॉन्टैक्ट्स को हम या तो क्वेसी कॉन्टैक्ट या रिलेशंस एज रिजेंबल्स एज कॉन्टैक्ट के रूप में जानते हैं। सेक्शन 68 to 72 में क्वेसी कॉन्टैक्ट्स की व्यवस्था है। इनके रियल सेंस को समझने के लिए जब आप इस वार्ता को सुन रहे हैं तो एक कागज़ और पेन अपने साथ रखें और उसका जिस्ट नोट करें। जिस्ट नोट करने के बाद आप खुद एक बार बियर एक्ट पढ़ें और फिर देखें कि हर सेक्शन के प्रोविज़न का जो जिस्ट है वो क्या है और इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। इस तरह से आपका प्री का क्वेश्चन का आंसर तैयार हो जाएगा और मेंस में लिखने के लिए आपको सभी पॉइंट्स उपलब्ध रहेंगे। सबसे पहले सेक्शन 68 में क्या रिकवर होता है, इसके सामने लिखे प्राइस। 68 में प्राइस रिकवर होता है। कौन सा प्राइस, वो हम आगे चलकर बताएंगे। सेक्शन 69 में रिएम्बर्समेंट होता है। रिएम्बर्समेंट की हिंदी होती है प्रतिपूर्ति। जो खर्च किया है उसको वापस ले लेना, इसको हम रिएम्बर्समेंट बोलते हैं। सेक्शन 70 में कंपनसेशन रिकवर होता है। जो एक्ट किया गया है उस एक्ट के बदले में कंपनसेट होता है काम करने वाला, इसलिए इसमें कंपनसेशन रिकवर होता है। सेक्शन 71 में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट बेलमेंट की तरह होता है। और जो ड्यूटीज़ हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं फाइंडर ऑफ गुड्स की, वो बेली की तरह होती है, जैसे कि बेली की होती है। आप सेपरेट जानते होंगे कि बेली की क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या क्या राइट्स हैं, क्या लायबिलिटीज़ हैं। और लास्ट 72 सेक्शन 72 में क्या होता है, इसमें रिटर्न और रीपे दो चीज़ होती हैं। या तो रिटर्न होता है सामान या रीपे होता है, कीमत लौटाई जाती है। इस तरह से 68 से लेकर 72 तक हर सेक्शन में जो पार्टीज रिकवर करती है या जो उसकी लायबिलिटी बनती है उसका एक डिफरेंट नाम है। देखने में या कहने में सब क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट हैं,
लेकिन जो लायबिलिटीज़ को नाम दिया गया है वो सभी में डिफरेंट है। एक बार फिर रिपीट करते हैं। सेक्शन 68 में रिकवर होता है प्राइस, सेक्शन 69 में रीएम्बर्समेंट यानी खर्च की प्रतिपूर्ति, वापस पूरा कर दिया जाए उसको जो खर्च किया गया है। सेक्शन 70 में रिकवर होता है कंपनसेशन, जो खर्च किया गया है, जो एक्ट किया गया है उसके बदले में क्षतिपूर्ति, कंपनसेशन। सेक्शन 71 में ड्यूटी बनती है फाइंडर ऑफ गुड्स की एज ऑफ बेली, जैसा कि बेली की ड्यूटी बनती है वो ड्यूटीज़ बनती है। और सेक्शन 72 में रीपेमेंट होता है या सामान की रीडिलीवरी होती है, वापस लौटाया जाता है। अब सब सेक्शंस के इंग्रेडिएंट्स अलग से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आइए सेक्शन 68। 68 में कोई पर्सन सप्लाई करता है नेसेसरीज। सप्लाई का जो वर्ड है वो है नेसेसरीज। नेसेसरीज सप्लाई करता है। नेसेसरीज हर पर्सन की नीड के अनुसार डिफरेंट हो सकती है। जैसे स्टूडेंट के लिए बुक्स, फीस, यूनिफॉर्म, साइकिल ऐसी चीज़ हो सकती है, मोटरसाइकिल भी हो सकती है। किसी पेशेंट के लिए मेडिसिन हो सकती है, किसी फार्मर के लिए जो फार्मिंग इक्विपमेंट्स हैं वो हो सकते हैं। इसलिए हर केस की नेसेसरीज अलग अलग होती हैं। लेकिन इंग्रेडिएंट पहला याद रहे आपको कि सप्लाई होती है नेसेसरीज की। नेसेसरीज में एन्जॉयमेंट शामिल नहीं है, लग्जरी शामिल नहीं है, यानी कि लग्जरीज की सप्लाई नहीं होती। अगर वो होती है तो वो उसका प्राइस रिकवरेबल नहीं है। सेकंड पॉइंट, किसको होती है ये सप्लाई किसको होती है? इसमें 2 पॉइंट लिखेंगे आप। फर्स्ट, टू पर्सन हु इज इनकॉम्पिटेंट टू मेक ए कॉन्ट्रैक्ट, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। वर्ड माइनर नहीं है यहाँ पर, या अनसाउंड माइंड नहीं है, बल्कि वर्ड है जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। इनकैपेबल टू मेक ए कॉन्ट्रैक्ट। इनकॉम्पिटेंट वर्ड है लीगली, इनकॉम्पिटेंट टू मेक ए कॉन्ट्रैक्ट। अब हम जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 11 में जब एंटर करेंगे कि माइनर और अनसाउंड पर्सन कॉम्पिटेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, इसलिए इन्हीं दोनों प्रकार के व्यक्तियों के लिए ये शब्द यूज हुए हैं, इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी माइनर और अनसाउंड माइंड। एक तीसरा वर्ड भी है इसमें जिसको नेसेसरी सप्लाई हो रही है, उसके लिए 2 इन शब्दों के अलावा जो अभी हमने आपको बताए, एक तीसरा शब्द भी है जिसको सपोर्ट करने के लिए वो बाउंड है, बाउंड टू सपोर्ट। जैसे कि कोई फैमिली मेम्बर, परिवार का मेंबर, डायरेक्ट सन या डॉटर नहीं, बल्कि दूसरे पारिवारिक मेंबर्स होते हैं, भतीजे वगैरह हो सकते हैं, परिवार के दूसरे बच्चे हो सकते हैं, जिनको कोई सपोर्ट करने के लिए बाउंड होता है। इस तरह से 3 तरह के लोगों को ये सप्लाई होती है। इन सप्लाई के बाद फिर क्या राइट मिलते हैं इसको 68 में? जो राइट मिलते हैं वो राइट टू रिकवर प्राइस मिलते हैं, जो पैसा उसने खर्च किया। ये पैसा किस चीज़ से रिकवरेबल है? लास्ट पॉइंट है इसका।
जो पैसा खर्च किया है, जो प्राइस उसको रिकवर करने हैं, वो किस चीज़ से रिकवरेबल है? वो रिकवरेबल है फ्रॉम द प्रॉपर्टी। किसकी? उन तीनों व्यक्तियों की जिनकी चर्चा ऊपर की हमने, माइनर हो, इडियट हो या बाउंड टू सपोर्ट हो। इन तीनों लोगों की जो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी से ये प्राइस रिकवरेबल है। हमने शब्द यूज किया प्रॉपर्टी, मीन्स एनी टाइप ऑफ प्रॉपर्टी। ये मूवेबल भी हो सकती है और इमूवेबल भी हो सकती है। प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जो टीपी एक्ट में डिफाइन है प्रॉपर्टी की डेफिनेशन, उसमें आने वाली प्रॉपर्टी होनी चाहिए। प्रॉफिट ऑफ एंट्री भी हो सकते हैं, बेनिफिट अराइजिंग ऑफ लैंड भी हो सकते हैं, उनसे भी वसूला जा सकता है। तो इस तरह से ये पॉइंट्स सेक्शन 68 के बनते हैं। अब इसमें से अगर प्री में कोई क्वेश्चन पूछता है तो क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो खर्च किया गया है ये रिकवरेबल है, ए मूवेबल प्रॉपर्टी से, बी इमूवेबल प्रॉपर्टी से, सी बोथ प्रॉपर्टी से, डी में कोई और ऑप्शन दे सकते हैं। तो आप यहाँ पर इसको टिक करेंगे सी, यानी प्रॉपर्टी आईपी भी हो सकती है और एमपी भी हो सकती है। इसी तरह से इसके चारों पॉइंट भी दिए जा सकते हैं कि नेसेसरी सप्लाई की गई हो, एक इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्टैक्ट वाले पर्सन को सप्लाई की गई हो, या बाउंड टू सपोर्ट वाले पर्सन को सप्लाई की गई हो। तीसरा हो सकता है रिकवरेबल फ्रॉम द प्रॉपर्टी। ये सभी आंसर सही हो सकते हैं। डी में भी आपको टिक करने का मौका मिल सकता है। मेंस में जब आप लिखेंगे तो ये चारों पॉइंट 1 2 3 4 करके या ABCD करके लिखेंगे, तब आपका सेक्शन 68 के इंग्रेडिएंट्स कंप्लीट हो जाएंगे। अब आते हैं 69 के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, आप जानते हैं कि इसमें रिएम्बर्समेंट होता है। रिएम्बर्समेंट उस मनी का, उस पेमेंट का जो एक ऐसे आदमी ने किए हैं जो इंटरेस्टेड पर्सन है इन पेमेंट। इसका मतलब पहला इंग्रेडिएंट हुआ इंटरेस्टेड पर्सन, पेमेंट मेड बाय इंटरेस्टेड पर्सन। दूसरा, अनदर पर्सन इज बाउंड, लीगली बाउंड टू पे सच अमाउंट। अनदर पर्सन इज लीगली बाउंड कौन हो सकता है? जैसे कि लैंडलॉर्ड, अगर टैक्स बकाया हैं या इलेक्ट्रिसिटी चार्ज बकाया हैं, वो पेमेंट नहीं हुए हैं, तो टीनेंट उनको पेमेंट कर सकता है। टीनेंट इंटरेस्टेड पर्सन हुआ कि अगर वो पेमेंट नहीं करेगा तो वाटर की सप्लाई रुक जाएगी या इलेक्ट्रिक सप्लाई रुक जाएगी, तो उसको पेमेंट करने होंगे, इसलिए वो पेमेंट कर सकता है, वो इंटरेस्टेड पर्सन हुआ। अनदर पर्सन यानी कि लैंडलॉर्ड बाउंड था लीगली पेमेंट करने के लिए उनका। अगर वो लीगली बाउंड नहीं है तब पेमेंट कर दिया जाता है, तब ये रिएम्बर्समेंट होने लायक नहीं है। जैसे कि अगर टाइम बार्ड हो कोई चीज़, इलेक्ट्रिसिटी की बिल्स का पेमेंट टाइम बार्ड हो चुका हो या कोई भी पेमेंट टाइम बार्ड हो चुका हो, उसका पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो पेमेंट किया गया है तब वो रिकवरेबल नहीं है। इसलिए इस सेक्शन को डील करते समय लीगली वर्ड पे आप ध्यान देंगे कि लीगली जो है बाउंड हो पेमेंट करने के लिए। इंटरेस्टेड पर्सन हो कोई, अगर कोई इंटरेस्टेड पर्सन नहीं है उसके द्वारा कर दिया जाता है, तब वो इस पेमेंट को रिएम्बर्समेंट नहीं करा सकता। इसी तरह से जिसके लिए किया गया हो वो लीगली बाउंड टू पे होना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं सेक्शन 70 पे। सेक्शन 70 में ग्रेशियस एक्ट होता है, एक ग्रेशियस एक्ट होता है जिसमें इच्छा जो है फ्री काम करने की नहीं होती। इसमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मिलता है कि
किसी भी प्रॉपर्टी में अग्निकांड के बाद सबसे पहले फायर ब्रिगेड को बुलाया जाता है। फायर ब्रिगेड के फ़ोन नंबर जनरली उपलब्ध रहते हैं पब्लिक के पास, उनको फ़ोन किया जाता है और फायर ब्रिगेड आकर पहले आग बुझाने का काम करती है। वो कोई कांटेक्ट नहीं करती कितना पैसा लेंगे, कितना देंगे, ना ही बुलाते समय कुछ कहा जाता आप क्या पेमेंट लेंगे। उस समय तो कहा जाता आइए, आप तुरंत आइए। आने के बाद अगर उस फायर ब्रिगेड कंपनी का इंटेंशन फ्री काम करने की नहीं है तब उसको पेमेंट करना होगा। इसके इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या आ सकते हैं? नंबर 1, एनी एक्ट डन, कोई काम किया गया हो, या एनी डिलीवरी इज मेड, कोई आपूर्ति की गई हो, और इंटेंशन ग्रेशियस ना हो, फ्री काम करने की ना हो, विदाउट द इंटेंशन टू डू दैट वर्क फ्री ऑफ कॉस्ट। ये इंटेंशन नहीं होनी चाहिए। अगर ये इंटेंशन मौजूद है कि हम फ्री कर रहे हैं तब रिकवरेबल नहीं है ये कंपनसेशन। जैसे कि गवर्नमेंट एजेंसी अगर है तो फायर ब्रिगेड एक गवर्नमेंट एजेंसी है, अगर वो करती है फायर ब्रिगेड का काम, आग बुझाने का काम, तब उनको कोई भी कंपनसेशन पे नहीं है। इसके बाद आता है बेली, यानी कि फाइंडर ऑफ गुड्स, सेक्शन 71। इसमें किसी के पास सामान जो है अनइंटेंशनली आ जाता है, मिल जाता है, कोई उसके घर छोड़ जाता है, तब वो सामान का बेली हो जाता है। और आप जानते हैं कि बेली को उस सामान की उतनी हिफाजत करनी होती है जितनी वो अपने सामान की करता है। पॉइंट नंबर 1, कितनी हिफाजत? जितनी अपने सामान की करता है उतनी सुरक्षा करनी होती है। पॉइंट नंबर 2, एक जनरल प्रूडेंस के आदमी से जितनी अपेक्षा की जाती है सावधानी बरतने की, उतनी सावधानी उसको बरतनी चाहिए। जितनी सावधानी एक जनरल प्रूडेंस, सामान्य प्रज्ञा का व्यक्ति करता है किसी सामान की, उतनी सावधानी उसको बरतनी चाहिए। और फिर चूंकि उसकी लायबिलिटी बेली की है, तब वो उस सामान को रखने में जो खर्च हुआ है, जो कॉस्ट आई है, सपोज़ किसी की गाय अगर किसी को मिल जाती है तो वो चारा खाएगी, उस चारे का पैसा वो वसूल सकता है और तब तक वो रख सकता है उसको लियन, रोक के रख सकता है जब तक वो पेमेंट नहीं हो जाता। इसके बाद आता है सेक्शन 72, लास्ट में आप एक केस ऐसे समझ सकते हैं कि एक लेडी किसी दुकान में गई थी, ये आपको बेलमेंट के चैप्टर में मिलेगा। वहाँ पर उन्होंने अपना एक कोट नया खरीदा और पुराना कोट वहीं पर ड्रेसिंग रूम में ही छोड़ दिया। चलते समय नया कोट पहनकर आ गई, पुराना कोट वहीं पर छोड़ दिया, जो बहुत कीमती था, ब्रेसलेट वगैरह या उसमें कुछ ऐसे इक्विपमेंट लगे हुए थे जो बटन कॉस्टली। सर्वेंट ने उठाया उसको और शॉपकीपर को सौंप दिया, और शॉपकीपर ने उसको मिस किया कहीं तो उसको नुकसान हुआ उसको, तो उसकी सारी पेमेंट उसको करनी पड़ी। ये सेक्शन 72 में होती है। इसी तरह से एक केस आपको मिलेगा कि एक कंपनी ने जो सेल टैक्स जमा किया था वो ज़्यादा जमा कर दिया था, जितना बनता था उससे ज़्यादा कर दिया था, इसलिए ज़्यादा किए गए सेल टैक्स को वापस करने के राइट मिले। इस तरह से सेक्शन 72 में 2 राइट उपलब्ध होते हैं। पहला, या तो रीपेमेंट करें आप अगर आपके पास पेमेंट ज़्यादा आ चुका हो बाय मिस्टेक, या आप उस चीज़ को जो आपके पास उपलब्ध है, अगर वो कोट जो का तो मिलता तो कोट को रीडिलीवरी करें, वापस लौटा दें, और अगर कोट नहीं मिला तो उसकी कीमत आपको चुकानी होगी।
तो इस तरह से सेक्शन 68 से लेकर 72 के क्वेसी कॉन्टेक्ट्स का आपका आंसर पूरा हो जाता है। मेंस में आप इसमें 1 या 2 या 3 जितने संभव हो, जितना समय हो, केस भी कोड कर सकते हैं, यानी कि रूलिंग्स। उसके बाद आपका आंसर परफेक्ट हो जाएगा। थैंक यू।